जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लैब में, जिसके माध्यम से दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके और हिंदी की प्रश्नावली को। तो जो भी री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने प्रश्नों को दोहराएं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या लोहा युग से? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें किससे है? कांस्य युग से रिलेटेड है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो कांस्य की खोज हुई थी और कांस्य धातु का प्रयोग इस जो है युग में किया जाता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युग से रिलेटेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो निम्न में से कौन एक जो मिसमैच है, सही मैच नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है ऑप्शन? इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि आपकी क्या हो जाएगी? 1765 में, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। ठीक है, तो मंगलौर की संधि जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली और ब्रिटिश सरकार के बीच ये 1784 में हुई थी, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। एका आंदोलन आपका हो जाएगा 1919 और 1920, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर, क्योंकि एका आंदोलन चला गया था 1921 में। ठीक है, 21 से 22 के दौरान ये चला गया था। किसानों के द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण करने और अधिकतम लगान वसूल करने के विरोध में एका आंदोलन 1921 से 22 में दौरान चलाया गया था। अगला आपका हो जाएगा नेटिव मैरिज एक्ट। तो ये तो 1872 में आया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर हमारा गलत बताना था कि बेमेल कौन सा है, तो सी आंसर आपका बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ठीक है, तो ये तो बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है। 1527, 1526, 1525 या 1524? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित गुप्त शासकों का कार्यकाल। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था कार्यकाल निर्धारित कीजिए। तो इनका कार्यकाल बताना है, किसका सही क्रम से हमको लगाना है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त हो गए, रामगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यदि आपको दोस्तों ज्ञात हो, सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त, जिन्होंने जो गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो सी हमको देख लेना है कहाँ पर है, तो सी सबसे पहले सी में है। ठीक है, तो वैसे तो आंसर दोस्तों यहीं से आप लगा सकते हैं, सी अकेला एक ही ऑप्शन है इसमें, सी सबसे पहले। यदि आपको ज्ञात है कि सबसे पहले श्रीगुप्त का शासन था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके समुद्रगुप्त, उसके बाद एक छोटे से शासक रामगुप्त, जिनका वर्णन बहुत कम मिलता है, उसके बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी आंसर। ठीक है, इस पर स्कंदगुप्त का आपको याद रखना, इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये आपको बताना है। विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट या बेरेलस्ट? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर, बेंसीटाट। ठीक है, ये बेंसीटाट जो है 1760 से लेकर के 65 तक ये गवर्नर रहे थे बंगाल के। तो इसी बीच जो है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगर डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर 1885 को जो है प्रथम बैठक हुई थी। दूसरी आपकी कहाँ हुई थी? दूसरी आपकी कलकत्ता में 1886 में हुई थी। ठीक है, और इलाहाबाद अगर पूछ लिया जाए यूपी से रिलेटेड, तो यहाँ पर चौथी जो है बैठक हुई थी कांग्रेस की। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विनोबा भावे द्वारा जो है भूदान आंदोलन चलाया गया था। ये भी किसानों द्वारा चलाया गया था, उनकी भूमि अधिग्रहण और लगान के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला
गवर्नर जनरल कौन था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल पूछा है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स या मॉरिगोज ऑफ हेस्टिंग्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल पूछा गया है, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट इस समय आया था, तो उस समय जो है गवर्नर को क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो उस समय कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर। इसी के समय जो है 1774 में इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है। नेक्स्ट आपका है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, 1937, 1942, 1943 या 1945। तो एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कब हुआ था, 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। किसने की थी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक कैप्टन मोहन सिंह भी रहे हैं, जिनके सहयोग में कैप्टन मोहन सिंह का सहयोग भी था, और एक और थे निरंजन सिंह, ठीक है। इन तीनों ने मिल करके जो है स्थापना की थी आज़ाद हिंद फौज की। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। तो अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, झारखंड या राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है आपका सी आंसर हो जाएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, यदि आपका प्रोडक्शन पूछा जाए यानी कि सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य करता है, यदि उत्पादन में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपको आंध्र प्रदेश लगाना है। और कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती हैं। तो अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एकदम वी आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो जीला दर्रा जोड़ता है। जो जीला दर्रा किसे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, चंबा को स्पीति से या कालीपोंग को लहासा से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो जीला दर्रा आपका श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्क्रमण केंद्र दोनों प्रकार के कार्य करता है। इसमें दोनों प्रकार हैं, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, चेन्नई या मुंबई, कोलकाता, कोइलोन, कांडला, अगला हो जाएगा कोझिकोड, कटक, हल्दिया। एक तो हल्दिया है और एक आपका लेकिन कटक नहीं है, तो मंगलोर हो जाएगा, हल्दिया और विशाखापट्टनम। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। यहाँ पर ये दोनों कि मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, इनमें जो है दोनों चीज़ें हैं, समुद्री बंदरगाह भी है और तेल परिष्क्रमण केंद्र भी उपलब्ध है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे आर्थिक जीवन, राजनैतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामूहिक जीवन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजनैतिक नीतियों पर प्रभाव डाला गया है, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। तो भारत के स्वर्ण त्रिभुज में कौन से 3 शहर जो हैं उपलब्ध हैं या सम्मिलित हैं, आगरा, दिल्ली, जयपुर, ठीक है। तो 3 शहर दोस्तों हैं, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, ठीक है। मथुरा नहीं है, आगरा नहीं है, ग्वालियर नहीं है, आगरा है लेकिन ग्वालियर नहीं, ठीक है। आगरा है, कानपुर नहीं है, लखनऊ नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये तो आगरा, दिल्ली और जयपुर, ठीक है। तो ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 3 शहर जो है स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कारगिल दिवस कब मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारगिल दिवस कब मनाते हैं, 22 जुलाई, 11 जुलाई, 26 जुलाई या 20 जुलाई। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा कारगिल दिवस मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को, ठीक है। कारगिल युद्ध दोस्तों आपने सुना होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ये प्रारंभ हुआ था आपका 3 मई, ठीक है। और ये चला था, ये इसका अंत हुआ था 26 जुलाई को, ठीक है। 26 जुलाई को ये ख़त्म हुआ था। इसी दिन इसको कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1999 में कारगिल दिवस हुआ था, ठीक है। 30 मई से 26 जुलाई तक लगभग 3 महीने तक ये युद्ध चला था। तो इसी दिन जो है इसको मनाते हैं 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा
नेक्स्ट है वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो कितना प्रतिशत जो है वनों से आच्छादित होना चाहिए, 15%, 25%, 33% या 20%। तो कम से कम वनों से कितना होना चाहिए, 33%, 1/3 भाग जो है वनों से आच्छादित होना चाहिए, जो कि वातावरण के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाए तो अभी भारत में लगभग 24.9% जो है उपलब्धता है वृक्षों की। नेक्स्ट आपका हो जाएगा तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान जो है किस सरकार द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार या राजस्थान सरकार। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि तानसेन सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो जाएगा बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, आर्थिक विकास में देश का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो सी आंसर आपका हो जाएगा एकदम सही आंसर। विशेष आर्थिक क्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे कहा जाता है, प्रभावित हुआ था, कब हुआ था, 2004, 2005, 2006 या 2007। तो देखिए 2005 में आया था, लेकिन इसमें पूछा प्रभावित कब हुआ था, प्रभावी रूप से लागू हुआ था 2006 में। तो आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर 2006। नेक्स्ट आपका हो जाएगा संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में या भाग 4 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान कहाँ है, भाग 9 में है। ठीक है, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 में जोड़ा गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर, भाग 9। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका हो जाएगा पटियाला, ग्वालियर, कोलकाता या पुणे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पर है, पटियाला में। ठीक है, पंजाब के पटियाला में ये नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है आपका उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय जो है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची या दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। तो कौन सा एक है जो सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। पहला क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची में ये सही हो जाएगा आपका। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे रिलेटेड है, ये राज्य सूची में इसका वर्णन है। जनगणना किस सूची में है, संघ सूची में आती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आता है आपका द्वितीय अनुसूची, इसमें नहीं आता है। कौन सी में आता है, ये आता है चौथी अनुसूची में। ठीक है, चौथी में आना चाहिए था, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हमें बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये एक सुमेलित नहीं है, तो सी आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। तो आपका आंसर 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका हरित गृह प्रभाव क्या है। तो हरित गृह प्रभाव में क्या होता है, वैश्विक ताप में वृद्धि होती है, वैश्विक ताप में कमी या सागर के जल के ताप में वृद्धि, नदी एवं जलों के ताप में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैश्विक ताप में वृद्धि। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव मतलब वैश्विक ताप में वृद्धि, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। तो प्लेग की बीमारी आपकी किस कारण से होती है, बैक्टीरिया, विषाणु, फंगी या कवक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये किसके कारण होती है,
होती है आपकी बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला, ठीक है, पास्चुरेला एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये प्लेग की बीमारी होती है। इसके कारण बुखार वगैरह होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं और दांत खाज खुजली का इन्फेक्शन बाद में होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा इहलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी से रिलेटेड है। 3-4 क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी के भी रिलेटेड हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहला है इहलोक का विलोम शब्द क्या है, इहलोक। तो इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वर्गलोक, परलोक, सम्मान या अपमान। देखिए इहलोक का मतलब होता है दुनिया या यही आपका जगत या दुनिया, तो इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा परलोक, ठीक है। तो बी आंसर आपका इहलोक का होता है विलोम शब्द परलोक होता है, तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परलोक। हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा धरती का समानार्थक शब्द क्या है। धरती का समानार्थक क्या है, चंचला, विपुला, सरसी या अचला। तो धरती का समानार्थक क्या होता है दोस्तों, इसका होता है अचला। तो डी आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर अचला। नेक्स्ट आपका हो जाएगा विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहा जाता है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस, पौरुष, पौत्र या कुपुत्र। तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है, औरस, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर। और ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो दोस्तों भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी या अवधी, ठीक है। तो किस में लिखा गया है, सही आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर, खड़ी बोली में लिखा गया एक ग्रंथ है। और इसे किसके द्वारा लिखा गया पूछा जाए तो इसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आपने सुना ही होगा, तो मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नावली। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट प्रश्न।